सुनो नेक्स्ट स्पेशल सीरीज। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्राकृतिक घटना की जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। जिस घटना ने सभी को चौंकाया वह थी रूस के कामचटका क्षेत्र में आया 8.8 तीव्रता का भूकंप और उसके बाद कई देशों में दी गई सुनामी की चेतावनी। लेकिन यह सिर्फ एक सामान्य समाचार नहीं है। यह एक साफ चेतावनी है कि अगर हम अभी भी तैयार नहीं हैं, तो प्रकृति हमें बार बार ऐसे ही झटके देती रहेगी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये भूकंप हुआ कहाँ। रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र कामचटका प्रायद्वीप में जमीन अचानक तेजी से हिलने लगी। इस हलचल की तीव्रता थी 8.8, जो किसी भी मापदंड से बेहद शक्तिशाली मानी जाती है। यह घटना सुबह के समय 29 जुलाई 2025 को घटी और चूंकि भूकंप समुद्र के नीचे आया, वह भी करीब 38 किलोमीटर की गहराई पर, इसलिए सुनामी की आशंका और भी बढ़ गई। इसका असर सिर्फ रूस तक सीमित नहीं रहा। जापान, अमेरिका, अलास्का और हवाई जैसे समुद्री देशों में तुरंत सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब हमें उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति से मिलता है। कामचटका क्षेत्र रिंग ऑफ फायर में आता है, जो धरती का सबसे सक्रिय भूकंपीय इलाका माना जाता है। अब जब भूकंप इतना जबरदस्त था, तो जाहिर है इसके पीछे कोई गंभीर कारण रहा होगा। इतनी तीव्रता वाले भूकंप को वैज्ञानिक भाषा में मेगाथ्रस्ट भूकंप कहा जाता है। ऐसे भूकंप तब आते हैं जब धरती की दो विशाल प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं और एक प्लेट दूसरी के नीचे खिसकने लगती है। जब इन प्लेटों के बीच बना हुआ दबाव एक साथ टूटता है, तो धरती में अचानक जोरदार कंपन होता है, जिसे हम भूकंप के रूप में महसूस करते हैं। और चूंकि यह प्लेटों के बीच समुद्र के नीचे हुआ, इसलिए इससे जुड़ा खतरा और भी बढ़ गया, यानी सुनामी का खतरा। क्या ये पहली बार हुआ है? बिल्कुल नहीं। इतिहास गवाह है कि ऐसे बड़े समुद्री भूकंप पहले भी भारी तबाही ला चुके हैं। उदाहरण के लिए, साल 2004 में हिंद महासागर में 9.1 तीव्रता का भूकंप आया था, जिससे भारत और श्रीलंका में भीषण तबाही मची थी। करीब 2,30,000 लोगों की जान चली गई थी। साल 2011 जापान में 9.0 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के बाद आई सुनामी ने फुकुशिमा परमाणु संयंत्र को भारी नुकसान पहुंचाया। इस हादसे में लगभग 20,000 लोग मारे गए। और फिर 1952 में रूस के इसी कामचटका क्षेत्र में 9.0 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसकी सुनामी की लहरें इतनी तेज थीं कि हवाई द्वीप तक पहुंच गईं। इन उदाहरणों से साफ है कि समुद्र के नीचे आने वाले भूकंप सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। अब जब हमने इतिहास देखा, तो आइए जानते हैं कि इस बार हुए भूकंप से कितना नुकसान हुआ। रूस के तटीय गांवों में 150 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हुए, 12 से ज्यादा लोग घायल हुए और कुछ अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कई इलाकों में बिजली और संचार सेवा बंद हो गई। जापान में 1.2 मीटर ऊंची लहरें दर्ज की गईं। अमेरिका के अलास्का और कैलिफोर्निया जैसे क्षेत्रों में भी हल्की लहरें महसूस की गईं, लेकिन शुक्र है कि वहां कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि यह घटना मध्यम से उच्च स्तर तक का प्रभाव छोड़ने वाली थी। लेकिन चूंकि यह स्थान कम आबादी वाला था, इसलिए जानमाल का नुकसान कम रहा। अब सवाल उठता है, भूकंप आखिर आता क्यों है? हमारी धरती एक कठोर चट्टान नहीं, बल्कि विशाल टुकड़ों यानी प्लेटों से बनी है। ये प्लेटें लगातार हिलती रहती हैं। जब ये एक दूसरे से टकराती हैं या एक दूसरे के नीचे धंसने लगती हैं, तो उस दबाव का असर धरती की सतह पर आता है और वही होता है भूकंप। कामचटका क्षेत्र में भी यही हुआ,
दशकों से जमा तनाव अचानक एक झटके में बाहर निकल गया। अब सवाल है, क्या भविष्य में हम इस तरह के भूकंपों की जानकारी पहले से हासिल कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, और इस दिशा में बड़ी उम्मीद है निसार मिशन से। निसार एक बेहद उन्नत उपग्रह है जिसे नासा और इसरो ने मिलकर तैयार किया है। इसका मुख्य काम है धरती की सतह में हो रहे छोटे छोटे बदलावों को समय रहते पहचानना। यह उपग्रह हर 12 दिन में पूरी धरती को स्कैन करेगा। इसके पास दो तरह के रडार होंगे। एल बैंड जो जमीन के अंदर की गतिविधियां पकड़ता है, और एस बैंड जो सतह के ऊपर के बदलावों को दर्शाता है। इस उपग्रह की मदद से वैज्ञानिक जान सकेंगे कि कोई इलाका भूकंप, भूस्खलन या धरती धंसने के खतरे में है या नहीं। और यही जानकारी आने वाले समय में आपदा से पहले चेतावनी देने में मदद कर सकती है। लेकिन सिर्फ तकनीक से बात नहीं बनेगी, हमें जमीनी स्तर पर तैयारी भी करनी होगी। हर तटीय गांव और शहर में सुनामी चेतावनी सिस्टम लगाना जरूरी है। स्कूलों, अस्पतालों और सरकारी भवनों को भूकंपरोधी निर्माण के अनुसार बनाना होगा। लोगों को सरल भाषा में आपदा की जानकारी दी जानी चाहिए। हर साल मॉक ड्रिल और अभ्यास होने चाहिए। और सबसे जरूरी बात, निसार जैसे मिशन से मिलने वाला डेटा जिला और राज्य स्तर पर साझा किया जाना चाहिए। अब बात भारत की करें तो भारत में भी कई ऐसे इलाके हैं जहां भूकंप और सुनामी का खतरा लगातार बना रहता है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप, बंगाल की खाड़ी और हिमालय क्षेत्र। अगर भारत निसार जैसे मिशन का सही उपयोग करे तो हम आने वाली आपदाओं से पहले ही लोगों को सतर्क कर सकते हैं। क्योंकि सच्चाई ये है, भूकंप या सुनामी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन तैयारी, तकनीक और जागरूकता से इनका प्रभाव जरूर कम किया जा सकता है। अब समय है कि हम विज्ञान और सतर्कता को साथ लेकर चलें, ताकि अगली बार जब धरती हिले तो हम डरे नहीं बल्कि तैयार रहें। सुनो नेक्स्ट जेन जेड की आवाज। फिर मिलेंगे एक और गहरी जानकारी के साथ। तब तक जुड़े रहिए, सवाल पूछते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।